नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उत्तराखंड के मेल कैंडिडेट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज मैं कुछ आंकड़े लेकर आया हूँ जो उत्तराखंड के अंदर जितने भी मेल कैंडिडेट नर्सिंग के मेल कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए हैं उनके बारे में मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि किस ईयर में कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, किस ईयर में कितने लोगों ने बीएससी नर्सिंग का कोर्स किया है या फिर जीएनएम का कोर्स किया है। मेरा कहने का मतलब है डिप्लोमा या फिर डिग्री किसने किस साल में कितने लोगों ने किया है। लेकिन उससे पहले हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर काम कर रहे हैं और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले हम लोग माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए और बाहरी राज्यों से जो नर्सेज के 1564 पदों पर लगातार हमारे राज्य में आकर आवेदन कर रहे हैं उनके खिलाफ हम लोग माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए और मैं, अजीत भाई और हर्ष भाई, हम तीनों ने मिलकर एक मुहिम छेड़ी थी कि किस तरह से बाहरी राज्यों के आवेदनकर्ताओं को बाहर किया जाए। तो लगातार हमने कई वकीलों से बात की और फाइनली हमने ये डिसीजन लिया कि हमको केस फाइल कर देना चाहिए, जिसके लिए हम सभी लोगों ने पहले से सारी तैयारियां की हुई थी। और हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए और हमने केस फाइल कर दिया है। आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि हम लोग केस फाइल कर चुके हैं और हमें वहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ मिली। जैसे एक जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय उच्च न्यायालय ने जिन लोगों को परमिशन दी है उसमें एक शख्स ऐसा भी है जिसकी उम्र 51 साल है। आप खुद समझ सकते हैं। हालांकि ये बाय मिस्टेक ये परमिशन मिली होगी, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि माननीय उच्च न्यायालय इस तरीके की गलती करे। ये बाय मिस्टेक ऐसा हुआ होगा, वो बाद में सलेक्शन के टाइम पर बाहर हो जाएगा वो कैंडिडेट। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो ओवर एज हैं और जो सलेक्शन के समय आसानी से बाहर हो जाएंगे। हमारी जब वकील से बात हुई वहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय में, तो वहीं से हमको पता चला कि बाहरी राज्यों के आवेदनकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखाना बहुत ही आसान है। वहीं से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमको पता चली जिससे कि बाहर के राज्यों के आवेदनकर्ताओं को आसानी से बाहर किया जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय ने सिर्फ और सिर्फ इतना कहा है कि उनको आवेदन करने दिया जाए। ये नहीं कहा है कि उनको इस भर्ती प्रक्रिया में चयनित किया जाए। चयन प्रक्रिया स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही सबका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि हमारे लिए कोई और नियम और उनके लिए कोई और नियम। अगर स्थायी निवास का नियम है तो वो उनके लिए भी होगा और हमारे लिए भी होगा। यहाँ पर कुछ नियम और शर्तें हैं, वो नियम और शर्तें उनके लिए भी लागू होती है और हमारे लिए भी लागू होती है। तो आवेदन करना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, आवेदन किया जा सकता है, हाई कोर्ट परमिशन दे सकता है। लेकिन मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, चयन प्रक्रिया किस तरह से की जाती है, वो आपको उस विज्ञप्ति में पढ़ना होगा। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, बाहरी राज्यों के लोग हमारी इस भर्ती प्रक्रिया में हमारे लिए कोई चैलेंज हैं भी या नहीं। और हमको लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस संबंध में बात भी करनी होगी। कोई भी है, कहीं पर भी है, चाहे हल्द्वानी में है, चाहे नैनीताल में है, चाहे अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है, चंपावत है, उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है, देहरादून है, 13 के 13 ज़िलों में से कहीं पर भी अगर मुख्यमंत्री जाते हैं तो अगर आप उनसे मिलें और इस संबंध में बात करें तो
ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। मैं उत्तराखंड के समस्त बेरोज़गार नर्सेस से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में जाकर मुख्यमंत्री से मिलें। जब तक हम मुख्यमंत्री जी से नहीं मिलेंगे तब तक हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं कर रहे हैं, हम न्यायालय की शरण में जा चुके हैं। न्यायालय में हमने माननीय उच्च न्यायालय में हमने केस फाइल कर दिया है और बिल्कुल निश्चिंत रहें, वहाँ से हमारे पक्ष में ही सारा डिसीजन आएगा। कहीं न कहीं बाहरी राज्यों के इन आवेदनकर्ताओं को नियुक्ति तो हम नहीं लेने देंगे। नियुक्ति के समय हम इनके लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी बनने वाले हैं, ये सभी लोगों को याद रखना होगा। साथियों, आज जिस तरह से बाहरी राज्यों के लोग हमारे प्रदेश में आकर हमारे रोज़गार को हमसे छीनने लगे हैं, ये कहीं न कहीं एक बहुत गंभीर विषय है और इस विषय पर हमको लगातार अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। बाहर के लोगों का विरोध हमें लगातार करना चाहिए, जिससे कि उत्तराखंड के जितने बेरोज़गार हैं उनको ईमानदारी से रोज़गार मिल सके। क्योंकि बाहरी राज्यों के जो लोग आते हैं वो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को ज़रूर बढ़ावा दे रहे हैं। चाहे वो गलत तरीके से डोमिसाइल बनाना है, गलत तरीके से यहाँ आना है, वो कहीं न कहीं एक गलत तरीके का, एक रॉन्ग वे का यूज़ करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अभी बहुत सारे लोगों की मैंने क्योंकि सारा डाटा कलेक्ट किया हुआ है, तो मैं भी बहुत सारे लोगों के ऐसे भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग जो बाहरी राज्यों के हैं और जिनकी एज ओवर हो चुकी है। मेरे कहने का मतलब 12 दिसंबर 2020 को जब वैकेंसी आई थी, उसी समय वो ओवर एज हो चुके थे। तो आप समझिए, आज वो आवेदन कर चुके हैं। कहीं न कहीं माननीय उच्च न्यायालय में उन्होंने कुछ ऐसे तथ्य रखे जो कि गुमराह करने वाले हैं। तो हमको ये भी हर एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें हर एक प्रमाण जिससे कि हम उनको गलत साबित कर सकते हैं, वो जमा करना होगा। उन प्रमाणों को हमें एकत्र करना होगा और वो प्रमाण एकत्र होंगे सूचना का अधिकार का इस्तेमाल करके। आरटीआई हमें लगानी होगी और सारे रिकॉर्ड हमें मांगने होंगे। मैंने उस समय भी कहा था, पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ किस तरह से आरटीआई लगाएंगे। आरटीआई का पूरा मैटर मैं अपने पुराने वीडियो में आप लोगों को दे चुका हूँ। आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है किस तरह से हम आरटीआई लगाकर अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं, किस तरीके से हम जागरूक रहकर अपने भविष्य को बचा सकते हैं। तो मैं भी लगातार आरटीआई के माध्यम से ही बाहरी राज्यों के आवेदनकर्ताओं के लिए एक ऐसी दीवार खड़ी कर रहा हूँ जिससे उनको उत्तराखंड के अंदर नौकरी पाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी और उसके बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसके लिए मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, मैं आप लोगों से भी यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग आरटीआई का प्रयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत संबंधित विभाग से जानकारी मांगे कि किस तरह से इनको परमिशन दी गई, क्या ये इनके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो उत्तराखंड में जॉब करने के लिए चाहिए। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपियां हम मांगेंगे तो कहीं ना कहीं अगर इनके पास नहीं होगी तो हम माननीय उच्च न्यायालय में इनको चैलेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये बहुत आसानी से हमारी नौकरी हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर ये ऐसा कुछ करते हैं तो हम इनको रोक सकते हैं। तो साथियों, ये तो बात हो गई कि किस तरह हम बाहरी राज्यों के लोगों को हमारे रोज़गार को छीनने से रोकें। अब आते हैं आज के मेन विषय पर। मेन टॉपिक जो है आज का वो है उत्तराखंड के अंदर जब से उत्तराखंड बना है तब से लेकर आज तक नहीं, सॉरी, 2014 तक, वर्ष 2000 से लेकर 2014 तक उत्तराखंड के अंदर कितने लोगों ने नर्सिंग की, कितने
पुरुष अभ्यर्थियों ने, मेल कैंडिडेट्स ने नर्सिंग की और उनकी क्या कंडीशन है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं 2001 में बताना चाहता हूँ। 2001 में टोटल मैं आपको बता देता हूँ। अभी 2014 दिसंबर 2014 तक, वर्ष 2001 से दिसंबर 2014 तक टोटल, वैसे मेरे पास वर्ष 2000 से 2014 तक 427 कैंडिडेट्स ने जो है नर्सिंग की है। हालांकि इसमें कुछ आंकड़े 1984, 87, 91 ये भी हैं, लेकिन वो सब ओवरेज हो चुके हैं। लगभग 62 लोग ओवरेज हो चुके हैं। तो वो आंकड़े मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बता दूंगा कि हाँ, कितने लोग ओवरेज हो चुके हैं, लेकिन जो सही आंकड़े हैं वो है 2001 से लेके अभी तक जो ओवरेज नहीं हुए हैं। तो वर्ष 2001 में 13 लोगों ने नर्सिंग की, टोटल 13 लोग थे जिन्होंने नर्सिंग की, और इसमें मैक्सिमम लोग बाहरी राज्यों के हैं। ये 13 के 13 लोगों ने जीएनएम किया। उसके बाद वर्ष 2002 में 27 लोगों ने नर्सिंग की, और ये 27 के 27 ने डिप्लोमा लिया, जीएनएम किया। उसके बाद वर्ष 2003 में 25 लोगों ने जीएनएम किया। वर्ष 2004 में 27 लोगों ने जीएनएम किया। वर्ष 2005 में 8 लोगों ने जीएनएम किया। वर्ष 2006 में 9 लोगों ने जीएनएम किया। वर्ष 2007 में 17 लोगों ने जीएनएम किया। यहाँ तक किसी भी उत्तराखंड के किसी भी शख्स का ऐसा रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं है जो मेरे पास आरटीआई के माध्यम से मैंने मांगा था। किसी भी शख्स ने यहाँ तक बीएससी नर्सिंग नहीं की है। की होगी, लेकिन उत्तराखंड रजिस्टर्ड काउंसिल में रजिस्टर्ड नहीं है। अब आ जाते हैं वर्ष 2008 में। वर्ष 2008 में 36 लोगों ने नर्सिंग की, और उन 36 लोगों में से 9 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीएनएम किया, और 27 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग की। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, वर्ष 2008 में 36 लोगों ने 36 लोगों ने जो है नर्सिंग की, जिसमें से 9 लोगों ने जीएनएम किया और 27 लोगों ने बीएससी नर्सिंग की। वर्ष 2009 में 31 लोगों ने नर्सिंग की। 31 लोगों में से 14 लोगों ने जीएनएम किया और 17 लोगों ने बीएससी नर्सिंग की। उसके बाद आ जाते हैं वर्ष 2010। वर्ष 2010 में 33 लोगों ने नर्सिंग की। 33 लोगों में से 18 लोगों ने जीएनएम किया और 15 लोगों ने बीएससी नर्सिंग की। अब आ जाते हैं 2011 में। 2011 में टोटल 35 लोगों ने नर्सिंग की, जिसमें से 15 लोगों ने जीएनएम किया और 20 लोगों ने बीएससी नर्सिंग की। उसके बाद वर्ष 2013 में आ जाते हैं। वर्ष 2013 में 43 लोगों ने नर्सिंग की, जिसमें से 28 लोगों ने जीएनएम किया और 15 लोगों ने बीएससी नर्सिंग की, टोटल 43। और वर्ष 2014 में जो रिकॉर्ड है वो ये है कि 14 लोगों ने जीएनएम किया। तो साथियों, वर्ष 2008 में पहली बार उत्तराखंड के अंदर 27 लोगों ने बीएससी नर्सिंग किया था। उसके बाद 2009 में 17 लोगों ने, उसके बाद 2010 में 15 लोगों ने, 2011 में 20 लोगों ने, 2012 में 15 लोगों ने, 2013 में 15 लोगों ने, 2014 में कोई रिकॉर्ड नहीं है, मुझे नहीं दिया गया या नहीं है, जो भी है, दिसंबर तक कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसी तरीके से अगर जीएनएम की बात करें, 2001 में 13 लोगों ने जीएनएम किया, 2002 में 27 लोगों ने, 2003 में 25 लोगों ने, 2004 में 27 लोगों ने, 2005 में 8 लोगों ने, 2006 में 9 लोगों ने, 2017 में 2007 में 17 लोगों ने, 2008 में 9 लोगों ने, 2009 में 14 लोगों ने, 2010 में 18 लोगों ने, 2011 में 15 लोगों ने, 2012 में 32 लोगों ने, 2013 में 28 लोगों ने, 2014 में 14 लोगों ने।
कुल मिलाकर उत्तराखंड के अंदर नर्सिंग करने वाले 2014 तक 427 कैंडिडेट थे। इन 427 कैंडिडेट में 62 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं। तो 62 कैंडिडेट जब ओवर एज हो गए तो बचे कितने? 365। तो साथियों 365 कैंडिडेट ऐसे हैं जो वर्तमान में कहीं ना कहीं कंपटीशन में है, और ये 365 कैंडिडेट में लगभग 60% जो कैंडिडेट हैं वो बाहरी राज्यों के हैं। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो मेरे पास लिस्ट है उसमें जो नाम है वो उनके सरनेम ऐसे हैं कि उत्तराखंड के अंदर वो सरनेम पाए ही नहीं जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं 60% आबादी बाहरी राज्यों की है 2014 तक मेल कैंडिडेट्स में, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये इन लोगों को हम बाहर करने में सफल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उत्तराखंड के अंदर वर्ष 2014 तक 427 मेल कैंडिडेट हैं जिन्होंने नर्सिंग की है, जिसमें 62 लोग ओवरेज हो चुके हैं और 365 लोग अभी ऐसे हैं जो कंपटीशन में हैं। और मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, 2001 में जीएनएम का मैं आपको रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ। 2001 में 13 लोगों ने किया था, 2002 में 27 लोगों ने किया था, 2003 में 25 लोगों ने किया था, 2004 में 27 लोगों ने किया था, 2005 में 8 लोगों ने किया था, 2006 में 9 लोगों ने किया था, 2007 में 17 लोगों ने किया था, 2008 में 9 लोगों ने किया था, 2010 में 14 लोगों ने किया था, 2010 में 18 लोगों ने किया था, 2011 में 15 लोगों ने किया था, 2012 में 32 लोगों ने किया था, 2013 में 28 लोगों ने किया था, 2014 में 14 लोगों ने किया था। इसी तरीके से बीएससी नर्सिंग पहली बार 2008 में हुआ और 2008 में 27 लोगों ने किया था, 2009 में 17 लोगों ने किया था, 2015 में 10 लोगों ने 2010 में 15 लोगों ने किया था, 2011 में 20 लोगों ने किया था, 2012 में 15 लोगों ने किया था, 2013 में 15 लोगों ने किया था, और 2014 का रिकॉर्ड गवर्नमेंट द्वारा मुझे नहीं दिया गया है। तो ये रिकॉर्ड है, और ये वो रिकॉर्ड है जो गवर्नमेंट द्वारा मुझे दिया गया है, गवर्नमेंट से मैंने मांगा है, और इस रिकॉर्ड को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे आप लोग अपनी स्थिति खुद समझ सकते हैं कि आप कहाँ पर हैं। और मैं आपको फिर से एक बात बताना चाहता हूँ, इसमें 60% लोग बाहर के हैं, 60% लोग बाहर के हैं, और ये 60% लोग अगर हट जाते हैं तो आप समझिए स्थिति कितनी अच्छी होगी। इन 60% लोगों को हटाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के बेरोजगारों की है। डिसीजन हमने लेना है कि हमें क्या करना है। सिर्फ माननीय उच्च न्यायालय में केस फाइल करने से कुछ नहीं होता है, हमको धरातल पर भी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। जब तक हम धरातल पर लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तब तक हमारे हाथ खाली ही रहेंगे। जिस तरह से हमने वर्षवार की लड़ाई माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से भी लड़ी, सरकारों के चक्कर भी लगाए, आंदोलन भी किए, इसी तरीके से बाहरी राज्यों के इन आवेदनकर्ताओं को बाहर भगाने के लिए हमको धरातल पर भी काम करना होगा। हमें नेता मंत्रियों के भी चक्कर लगाने होंगे, हमें प्रशासन के द्वारा भी दबाव डालना पड़ेगा, हमें हर एक वो रास्ता अपनाना पड़ेगा जिससे कि हम इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा सकें। मैं आप सभी लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन करता हूँ, सब लोग एक होकर बिना किसी की टांग खींचे, बिना किसी से लड़ाई किए, अगर हम लोग आपस में मिलकर इस लड़ाई को लड़ें तो वो दिन दूर नहीं जब जीत हमारे कदमों में होगी। बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं, नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। हमने लगातार ऐसे ऐसे संघर्ष किए हैं, ये बहुत छोटी लड़ाई है उनके मुकाबले, और इसको जीतना बहुत आसान है। मैं उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेस से इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, सभी लोग एक होकर आगे आएँ। जब तक हम एक होकर इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे हमारा जीतना नामुमकिन है। हमें अगर अपने भविष्य को सुरक्षित करना है, हमें अगर अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो हमें इस लड़ाई को मिलकर लड़ना होगा। जब तक हम मिलकर इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे
तब तक हमारा जीतना नामुमकिन है। आज बाहरी राज्यों के लोग इसीलिए हमारे राज्य में आ रहे हैं क्योंकि हम में एकता नहीं है, हम आपस में टूटे हैं, हम एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। साथियों, सब लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़िए, मिलकर इस लड़ाई को लड़ते हैं और मिलकर इस लड़ाई को जीतते हैं। मैं आगे भी इसी तरीके से आपको जानकारी देता रहूँगा और नेक्स्ट वीडियो मेरा जो होगा वो फीमेल्स के लिए होगा कि कितनी फीमेल्स उत्तराखंड के अंदर हैं। आप मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। धन्यवाद।